जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं डेली गुरु जी को कहती थी कि गुरु जी प्लीज मुझे कोई सेवा करने का मौका दो। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे 7 दिन की सेवा दी सत्संग शेयर करने की। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप से जून 2024 के एंड में जोड़ा, जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और संगत जी, गुरु जी की मुझ पर इतनी कृपा रही है पूरे साल 2024 में, जिसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गुरु जी ने बहुत कृपा की है मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी, अभी 2 दिन पहले घर में थोड़ा लकड़ी का काम चल रहा था और संगत जी, हस्बैंड को ड्रिल मशीन से करंट लग गया। बट गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। रात को सब काम करके जब मैं सत्संग सुनने लगी, मेरे सामने सबसे पहला जो सत्संग आया, मैंने वो सुना। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस सत्संग में आंटी जी के हस्बैंड को गुरु जी ने करंट से बचाया था। उस सत्संग का मैं मैसेज यही था कि मैं तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी, सेम गुरु जी ने मुझे भी, मेरे अंकल जी को भी एक न्यू लाइफ ब्लेस करी। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा हमारा साथ देने के लिए। पता ही नहीं चलता कब, कहां और कैसे आप हमारी हेल्प करते रहते हैं। हम चाहे कितना भी बिजी रहें, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ हैं। आपका जितना शुक्राना करो वो कम है गुरुपा। ऐसे ही सब संगत के ऊपर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, सबको ब्लेस करना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के जितने भी सत्संग शेयर करूं ना संगत जी, वो कम है। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है मुझ पे। संगत जी, जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा गुरु जी की जरूरत थी, उस वक्त गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है। संगत जी, मुझे लास्ट 1 ईयर से स्किन प्रॉब्लम है। और संगत जी, मैंने कई डॉक्टर चेंज भी कर लिए, लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। लास्ट में मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करी, पर वो भी लेती रही, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन भी मेडिसिन छोड़ो तो नेक्स्ट डे ही बॉडी पर रेड पैचेस बन जाते थे, इचिंग स्टार्ट हो जाती थी। गुरुजी ने मुझे अपने आप से जब से जोड़ा है संगत जी, तब से मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेने लगी हूँ। और संगत जी, स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल मेरी खत्म हो चुकी है। इवन मैं कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही। संगत जी, आज मुझे स्किन की मेडिसिन खाए हुए भी लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। मैंने मेडिसिन को छूकर भी नहीं देखा, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद से संगत जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, जितना भी शुक्राना करो वो कम है। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उसमें से एक सत्संग गुरुजी ने मुझे स्किन का ही सुनाया। उसमें भी आंटी जी को यही प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे सुनाया कि चंदन का टीका लेकर गुरुजी के स्वरूप के जो माथे पर लगाकर, फिर लेग पर लगाकर 7 बार वही फिंगर चंदन के टीके की गुरुजी ने कहा कि खुद के लगानी है। और संगत जी, मैं वो भी, जब मैंने ये सत्संग सुना उसके बाद मैं ये भी करने लगी। लेकिन मुझे उससे पहले ही काफी आराम हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया है तो गुरुजी ने जरूर इसमें भी मुझे कुछ ब्लेसिंग्स देनी होंगी। तो संगत जी, वो भी मैंने करा। और संगत जी, उसके बाद तो ना ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ना, पहले मेरी स्किन एलर्जी की वजह से संगत जी बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, और गुरुजी की कृपा से संगत जी अब वो भी ठीक हो गई है।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट वीक मुझे फीवर हो गया था और संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन में काट रहा हूं। शुक्राना गुरुजी, मुझे 3 दिन में फीवर ठीक हुआ। मैं अपने पिलो के नीचे गुरुजी का स्वरूप लेकर सोई थी और चंदन का टीका रात को पूरी बॉडी पर लगाया। फीवर के बाद मेरे कई दिन बीपी लो भी रहा, तो गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे लॉकेट को जल स्वरूप में 7 मिनट डालकर वो जल पी। अब मैं रोज ऐसे ही जल बनाती हूँ और पीती हूँ। अब मेरा बीपी भी ठीक रहता है। गुरुजी का मैसेज आया था कि इस महीने तुझे जो भी बीमारी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नया साल तेरे लिए खुशियां भरा आएगा। और संगत जी, सच में गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे। गुरुजी, सच में आपका तो जितना भी शुक्राना करें वो कम है। जैसे कि संगत जी मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे 7 डे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। और संगत जी, मैं अपने कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस सत्संग में संगत जी मेरे जो 7 डेज के जो टोटल सत्संग है संगत जी, वो मैं मर्ज करके ही आंटी जी को सेंड करूंगी। मैं चाहे अपनी तरफ से अलग अलग पर डे के अकॉर्डिंग करूं रिकॉर्ड, लेकिन आंटी जी को मैं एक साथ ही भेजूंगी। और गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ जो आपने मुझे इस लायक समझा, ये सेवा मुझे बख्शी, उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मैरिज को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में सिर्फ एक बार मैं अपने मायके गई हूँ राखी पर। लेकिन संगत जी, जो इस बार अगस्त 2024 की राखी थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इस बार अपने मायके जाऊं, क्योंकि ना राखी के लिए ना ऑलमोस्ट सिस्टर इन लॉज मेरे आते हैं, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। एक बार राखी पर मैं अपने मायके थी और उस टाइम मेरा बेटा छोटा था और मैं मायके रहने गई हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला जाने के लिए, तो बोले अभी जून में तो होकर आई हो और संगत जी 2 महीने में जाना होता है क्या। जैसे ही मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में संगत जी कुछ इशू भी चल रहा था, तो इसलिए ना मैंने उनको ज्यादा नहीं बोला जाने के लिए। लेकिन इस बार भी वही हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ आई और उनकी बेटी मेरे बेटे को भी राखी बांधती है। मैं गुरुजी के आगे रोई कि या तो आप मुझे किसी तरह भेज दो, नहीं तो आप आओ, मुझे आपको भी राखी बांधनी है। मैंने एक राखी अपने घर के मंदिर में जो शिवजी जी हैं उनके लिए ली और एक राखी संगत जी मैंने गुरुजी के लिए ली। राखी वाले दिन मंडे था और सावन भी चल रहा था, सावन का लास्ट मंडे भी, और मेरा फास्ट था। मैंने अपने हस्बैंड और बेटे के साथ मैं मंदिर गई और राखी में मंदिर में ले गई। वो मैं साथ ले गई थी और गुरुजी वाली घर रख दी। मंदिर में शिवलिंग अलग है और शिवजी भगवान जी अलग हैं। मैंने पंडित जी को बोला कि आप वो डोर का लॉक ओपन कर दो, मुझे शिवजी भगवान को राखी बांधनी है। नॉर्मली ऐसा वो किसी के लिए नहीं कह खोलते, बिकॉज फिर सब आ जाते हैं। पर मेरा एक बार कहने पर पंडित जी ने वो लॉक खोल दिया और मैंने गुरुजी को राखी बांध दी। पंडित जी बोले जल्दी करना, नहीं तो कोई और भी आ जाएगा। संगत जी, इस 10 साल की मैरिज लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने भगवान शिव को राखी बांधी। गुरुजी ने मेरी सुनी। अब रह गई वो राखी जो मैंने गुरुजी के लिए ली थी। मैं थोड़ी देर बाद सोचा कि वो राखी भी ले जानी थी। फिर मैं इवनिंग में दोबारा मंदिर गई अपने बेटे और हस्बैंड के साथ। उस टाइम दूसरे पंडित जी थे, उन्होंने डोर ओपन करने से मना कर दिया। मेरा मन उदास हो गया कि जो राखी मैं गुरुजी के लिए लाई थी वो मैं बांध नहीं पाई। पर उसी टाइम मुझे ये भी ध्यान आया कि सामने राम दरबार के आगे एक छोटा शिवलिंग है, उस पर बांध देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ बांध दो।
और मैंने बांध दी। तो ऐसा गुरुजी ने मेरी सुनी और एक नहीं बल्कि 2 राखें मेरे हाथ से बंधवाई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी हम गुरुजी के आगे अरदास करते हैं, जो कुछ भी हम गुरुजी को कहते हैं, संगत जी गुरुजी हमारी हर एक अरदास को पूरा करते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब कभी भी बाहर जाते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें जरूर महसूस करवाते हैं। 777 777 तो कभी 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं। एंजल्स नंबर्स भी दिखते हैं। और संगत जी, डेली मुझे एक कार्ड जरूर गुरुजी वाली दिखती है, जिस पर एक साइड गुरुजी और दूसरी साइड ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। और संगत जी, क्या हुआ कि ना कल इवनिंग में आते हुए मुझे कोई कार नहीं दिखी। मैंने बोला गुरुजी क्या हुआ? आज आप मेरे साथ घर वापस नहीं चल रहे? क्योंकि संगत जी मैं जॉब करती हूँ और मैं डेली अप डाउन करती हूँ, तो मुझे डेली कोई ना कोई कार जरूर दिखती है, एंजल्स नंबर दिखते हैं, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। लेकिन संगत जी कल मुझे कोई भी कार नहीं दिखी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे साथ वापस नहीं चल रहे। तो एकदम से ही संगत जी एक ब्लैक कलर की कार आई और उस पर गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और फेस पर स्माइल भी थी। इतने में एक व्हीकल और आता है, छोटा हाथी, और उसके पीछे जैसे हमारे पानी की टंकीज होती है ना, वैसे ही कुछ था, पर उसकी शेप स्क्वायर थी और अराउंड 20 या 30 बॉक्स होंगे उसमें। तो संगत जी उनमें से एक बिल्कुल मेरे साथ रोड पर गिर जाता है। अगर वो जरा सा भी लेफ्ट होता तो मेरे ऊपर गिर सकता था और मेरी एक्टिवा का बैलेंस बिगड़ जाता और मैं स्लिप भी हो सकती थी। पर उससे 1 मिनट पहले ही गुरुजी लिखी हुई कार गई और मैं बच गई। ऐसा लगा जैसे पहले गुरुजी आए, उसके बाद में। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमेशा हमें संभालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी हम गुरुजी का देना नहीं दे सकते। गुरुजी कितना हमें ब्लेस करते हैं। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते, ना जाने संगत जी हमारे ऐसे कौन से कर्म है जो गुरुजी हर रोज कटवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। जैसे कि ना गुरुजी ने ये संगत जी मुझे गुरुजी ने बताया कि जैसे ना गणेश चतुर्थी संकट चौथ का दिन आ रहा है और गुरुजी ना कई दिन से मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि उस दिन तो मुझे तिल से बनी हुई एक चीज का भोग जरूर लगाना। और संगत जी आज मैंने गुरुजी के लिए तिल के लड्डू बनाए और गुरुजी और गणेश जी दोनों को भोग भी लगाया। क्योंकि ना संगत जी हमारे घर पे ना गुरु जी का तो स्वरूप है, गणेश जी की मूर्ति पहले थी लेकिन वो खंडित हो गई। उसके बाद संगत जी मतलब मैं लेकर नहीं आई। लेकिन ना जैसे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें एक जैसे होता है ना लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी हैं, तो वैसे ही है संगत जी, मतलब अलग से कोई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ना गुरु जी और गणेश जी ने अगर मुझे ये कहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ उनकी ब्लेसिंग्स ही होंगी। संगत जी पहले मैंने अपने घर के मंदिर में गुरु जी को और उसी वाले जो मेरे पास पोस्टर लगा हुआ था उसमें मैंने भोग लगा दिया। और संगत जी उसके बाद मैं स्पेशल मंदिर गई। हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है मंदिर और वहां पे गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। वहां जाकर संगत जी फिर मैं तिल के लड्डू का भोग लगाकर आई। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि इससे तेरी लाइफ में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, संगत जी देखो लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन्स होते ही हैं, परेशानियां चलती रहती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैं काफी बीमार रही, मेरा बीपी भी बहुत लो रहा, तो उसके कारण समझ जी बॉडी में भी बहुत वीकनेस आ गई है। और मेरे बच्चों को लेकर भी मैं थोड़ा-सा परेशान चल रही थी क्योंकि गुरुजी के कई बार मुझे मैसेजेस आए कि उनके ऊपर संकट है।
तो अब गुरुजी ने कहा कि संकट चौथ वाले दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन तूने ये करना है। और संगत जी, मैंने आज ही किया और उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और हो सकता है संगत जी, आज के दिन मैंने आंटी जी को भी बोला है कि मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी ने कहा है कि चाहे रात को सोने से पहले तक भी तू ये काम कर सकती है, क्योंकि आज पूरा दिन ही मैंने तेरे संकट काटने हैं। और संगत जी, हो सकता है कि मेरे थ्रू गुरु जी किसी और संगत को ये मैसेज देना चाहते हो, तो प्लीज संगत जी, जिनकी लाइफ में भी कोई परेशानी चल रही है, किसी भी तरह का कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, पैसों की तंगी है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो संगत जी ये उपाय जरूर करें। इससे गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करेंगे। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक अपना और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे और मेरे हस्बैंड को ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हमें कोल्ड हो जाता है। संगत जी, लास्ट 2 साल से हम दोनों ने अ, हरियाणा के ना एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया था। और संगत जी, उनका ना कोई चीनी इक्विपमेंट था और संगत जी उससे वो ट्रीटमेंट देते थे। 1 साल में ना संगत जी एक बार जाना होता था। हमें बहुत फर्क पड़ा है उससे। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मुझे ना अभी थोड़ा टाइम पहले फिर से वो प्रॉब्लम हो गई और हमने जाना था, लेकिन हम ना जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि ना संगत जी जहां हम रहते हैं ना वहां से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो हमने ना फिर दोनों ने प्लान बनाया कि नहीं, हमें एक बार जाना चाहिए। तो संगत जी, हम सुबह 6:15 घर से चले और मैंने गुरुजी को बोला कि हमारे साथ चलना और जल्दी नंबर भी हमारा लगवा देना, ताकि हम टाइम से घर वापिस आ जाएं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाईज दिखी, 777 777 की संगत जी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी। और ना 95% व्हीकल्स जो मुझे दिखे संगत जी, वो 7 नंबर उसमें जरूर था और व्हाइट कबूतर भी दिखा। शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ चलने के लिए और वापस साथ आने के लिए भी। वहां पहुंचकर भी संगत जी 10 मिनट बाद ही हमारा दोनों का नंबर भी आ गया और हम संगत जी लगभग 1 बजे घर वापस भी पहुंच गए। सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। नहीं तो संगत जी, हम सोच रहे थे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। हमारी ना छोटी छोटी बातों का गुरुजी ध्यान रखते हैं। सच में गुरुजी, आपकी वडियाई जितनी भी करी वो कम है। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ना मैं अपने बेटे के साथ ना प्रेस वाले कपड़े लेने जा रही थी। तो बेटे ने रास्ते में मुझे बोला कि मम्मी, कई दिन हो गए व्हाइट कबूतर नहीं दिखा। तो मैंने कहा आप गुरुजी को याद करो, दिख जाएगा। और 1 मिनट बाद बेटा बोला कि मम्मी, मैंने याद कर लिया पर नहीं दिखा। संगत जी, वो अभी काफी छोटा है, 5-6 साल का है। मैंने बोला बेटा दिल से याद करो, जरूर दिखेगा। और फिर जब हम घर वापस आने लगे, जब हम जैसे ही घर के पास पहुंचने वाले थे, तो मेरे बेटे को व्हाइट कबूतर दिखा। मतलब उस दिन बेटे ने याद किया था गुरुजी को। तो संगत जी, सबसे पहले उसे ही व्हाइट कबूतर दिखा। उसके लिए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की हर एक बात बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी ना हमेशा हमारे अंग संग हैं, बस हम उन्हें सच्चे मन से याद करें तो गुरुजी हमें जरूर जरूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मैं ना संगत जी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गई थी और संगत जी उस टाइम ना मैंने गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए थे। लेकिन ना संगत जी, मेरे ना कान में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने ना एक कान का इयररिंग उतार के अपने पर्स में डाल लिया। और संगत जी, मैंने जैसे एक कान में डाला हुआ था और एक कान में नहीं डाला हुआ था, तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी कि तू ऐसे कर कि दोनों उतार दे या दोनों पहन ले, बहुत अजीब लग रहा है। तो संगत जी, मैंने दूसरा भी इयररिंग्स उतार के अपने पर्स में ही डाल लिया, क्योंकि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था, मेरे से पहना नहीं जा रहा था। तो संगत जी, मैं ना डाल के ना मैंने
उसके बाद मुझे ध्यान नहीं आया, मैं घर वापस आ गई और मुझे अच्छे से ध्यान है संगत जी कि मैंने वो इयररिंग्स अपने पर्स में ही रखे थे और मैं घर आके अपने काम करने लगी। ऐसे ही करते-करते संगत जी काफ़ी दिन निकल गए, 7 से 8 दिन निकल गए और मैंने ना आके जैसे दूसरे वाले इयररिंग्स डाल लिए, वो वाले मैंने चेक नहीं किए कि मेरे पर्स में है या नहीं है। संगत जी 7-8 दिन बाद क्या हुआ कि मैं अपने इयररिंग चेंज करने लगी तो मेरे माइंड में आया कि मैं ना वही वाले इयररिंग्स पहन लेती हूँ जो मैंने उस दिन पर्स में रखे थे। संगत जी जब मैंने अपने पर्स में देखा तो उसमें एक इयररिंग्स तो था लेकिन एक नहीं था। और संगत जी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन होने लगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महँगे इयररिंग्स थे और कहाँ चले गए। मैंने बहुत ढूँढा, मैंने अपनी अलमारी में भी हर एक जगह देखा लेकिन कहीं पे भी मुझे नहीं मिले। फिर मैं गुरुजी के आगे बैठ गई, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मुझे वो इयररिंग्स नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ? तो संगत जी मैं ना काफ़ी देर ढूँढती रही, उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने फ़ोन करके कि आपको ध्यान है कि मैंने उस दिन इयररिंग्स अपने पर्स में डाले थे? कई बार हो सकता है कि मेरा ध्यान ना रहा हो, इधर-उधर गिर गए हो या कुछ है, तो उसने बोला कि नहीं तूने मेरे सामने ही अपने पर्स में डाले थे। संगत जी मैंने काफ़ी ढूँढा लेकिन मुझे वो नहीं मिले। उसके बाद संगत जी 1 दिन बाद हमारे फिर से पार्टी थी तो हम वहीं गए जहाँ हम पहले गए थे। तो संगत जी वहाँ जब हम गए तो वो जो रेस्टोरेंट का ओनर था ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ना किसी का इयररिंग्स था और यहाँ रह गया था। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, पहले तो मैं जब मैंने देखा और उसके बाद मुझे वो इयररिंग्स नहीं मिले, तो 2-3 दिन तक तो मैंने अपने अंकल जी को भी नहीं बताया, अपने घर पे भी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि वो कहेंगे इतनी कॉस्टली चीज़ तूने ऐसे ही कहीं गुमा दी। लेकिन जब नेक्स्ट डे संगत जी मैं गई और मैंने गुरुजी को अरदास की हुई थी कि गुरुजी अब आपने ही करना है जो भी करना है। वहां जाते ही संगत जी सबसे पहले उन्होंने हमें यही कहा कि हमने ना काफी ट्राई करा कि आपका किसी का भी नंबर हमें मिल जाए लेकिन हमारे पास किसी का नंबर नहीं था इसलिए हम कॉल तो नहीं कर पाए लेकिन हमने ये संभाल के रख लिया था। और संगत जी मैं वो देखकर इतना खुश हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी सच में आप हमेशा अपनी संगत की अपने बच्चों की लाज रखते हो उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो हमेशा संगत जी हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हमारी छोटी से छोटी चीज किस तरह से संगत जी पूरी कर देते हैं। जो चीज संगत जी गुरु जी कहते हैं कि जो चीज आपकी है ना वो आपके पास लौट कर जरूर आती है और संगत जी ये बात सच है, बिल्कुल सच है। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे पास ना गुरु जी के सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, सत्संग सुन। 2 दिन से संगत जी यही सत्संग बार बार मेरे को सुनने को मिल रहा था। मैंने सत्संग सुना और गुरुजी से प्रे भी करी कि गुरुजी आपने ही देखना है, आपका ही बच्चा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और तो मुझे ना संगत जी एक सपना आता है जिसमें मेरा बेटा कहीं चला जाता है, पता नहीं कुछ ऐसा उसको कुछ हो जाता है। मुझे पूरा सपना तो याद नहीं है लेकिन अजीब सा बहुत अजीब सा सपना था। उसके बाद मैं उसको वहां से लेकर आ रही होती हूँ, मुझे बस इतना सपना याद है। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू सपने भूल जाती है, तुम्हें सिर्फ उतना याद रहता है जितना मैं रखवाना चाहता हूँ। मेरे बेटे पर जो भी प्रॉब्लम आने वाली थी गुरुजी ने वो सपने में दिखाकर खत्म कर दी। शुक्राना गुरुजी, किन शब्दों में मैं आपका शुक्राना करूं मेरे महाराज, जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है मेरी लाइफ में इतना कुछ सही होने लगा है। आपकी पूजा करना, सत्संग सुनना, मंत्र जाप करना, आपके भजन सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब तो बस यही रहता है कि ना जब भी फ्री हो बस गुरुजी का सत्संग सुन ले। संगत जी इस तरह से ना सत्संग सुनने की आदत हो गई है कि ना जब भी फ्री होती हूँ ना तो सबसे पहले फोन उठाते ही सत्संग चलाती हूँ।
कि बस गुरुजी की वडियाई सुनते रहें और गुरुजी की वडियाई करते रहें। शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रखना इसी तरह। आपसे जुड़ने से पहले और अब की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। बस मन करता है सारा दिन बस आपके ही चरणों में बैठे रहें। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा मेहर बनाए रखना, सारी संगत का भला करना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी, 10 दिसंबर की बात है, ट्यूसडे को मैं ना अपना शुक्राना सत्संग ना शेयर करने के लिए बैठी थी और ना गुरुजी ने ना मुझे आ, मैं जब बैठी ना तो संगत जी मैं ऐसे सोच रही थी कि कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं, तो ऐसे ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और ना मुझे एक गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, क्योंकि ना संगत जी मैं ना बहुत टाइम से गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी बड़े मंदिर आने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन संगत जी गुरुजी को पता है कि मैं नहीं आ पा रही। गुरुजी जानते हैं उसका रीजन भी क्या है। तो ना बहुत मन उदास भी था। तो ना मैं सत्संग शेयर करने के लिए जैसे ही बैठी सोचने लगी कि कौन से वाला सत्संग शेयर करूं, और बैठे बैठे संगत जी मेरी आंख लग गई और मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। और संगत जी उसमें मेरा ना ये भी मन था कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाऊं तो मेरे अंकल जी मेरे साथ जरूर जाएं। तो संगत जी उसमें मेरे साथ मेरे अंकल जी भी थे। और संगत जी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उस दिन दी। मैं बहुत बहुत गुरुजी आपसे मतलब मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश थी ना संगत जी उस दिन कि ना ऐसी नींद तो ना चाहे मुझे हर टाइम ही आती रहे। बस गुरुजी आप हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना, अपनी संगत का कल्याण ऐसे ही करते रहना। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी कुछ दिन पहले ना हमारे घर के बराबर वाली जो बिल्डिंग है उसमें ना बिल्ली रो रही थी। और संगत जी वो लगातार रोई जा रही थी। बोलते हैं कि अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो जानवरों को दिख जाता है पहले ही। तो मन बहुत घबरा रहा था। बस गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी सबकी रक्षा करना, सबका ध्यान रखना। हमारे एरिया जिस जगह पे हम रहते हैं वहां लोग जरा सी बात पर लड़ने लगते हैं। संगत जी हमारे ना यहाँ पे कोई भी त्योहार हो, हम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करते, इसीलिए क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। और संगत जी अब लोहड़ी वाले टाइम पे भी संगत जी बस ऐसे ही हो रहा था। जब ये इस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही थी तो मन बहुत घबरा रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए। और मैं गुरुजी से बार ही बार अरदास कर रही थी कि गुरुजी आपने ही सब देखना है और आपने ही करवाना है। संगत जी सच में गुरुजी हमारी हर एक बात को सुनते हैं। और संगत जी उसी दिन क्या हुआ कि मुझे और मेरे अंकल जी को ना कहीं और से लोहड़ी का इनविटेशन आ गया और संगत जी हम वहां चले गए और वहां पे हमने बहुत अच्छे से लोहड़ी सेलिब्रेट करी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब हम वापिस आए तो हमें बाद में पता चला कि ना वही सेम कि जहां हम रहते हैं वहां पे बहुत लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे लोग करने लग जाते हैं और पीछे से बहुत ही ज्यादा उनमें आपस में लड़ाई हुई। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें पहले ही वहां से निकाल कर दूसरी जगह भेज दिया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी की मेहर हमेशा अपनी संगत पर ऐसे ही बनी रहे। गुरुजी जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला, और बाकी संगत जो भी सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी उनकी भी हर मनोकामना पूरी करना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ गलत कह दिया हो तो गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। सरबत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी।